हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग जो अपने प्रीवियस वीडियो में टाइम से रिलेटेड काफ़ी कुछ देख लिया था, ठीक है। टाइम के लिए जो है हम लोग स्टॉप वॉच, हम लोग जो एंसिस टाइम पीरियड में क्या क्या यूज़ किया जाता था, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी प्रीवियस वीडियो में कर लिया। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है ये वाला जो लेक्चर है वो समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने पीछे जो है बताया था आपको कि आज जो हम लोग स्टॉप वॉच और स्टॉप क्लॉक में क्या डिफरेंस है इसको देखेंगे, और साथ ही साथ जो है सिंपल पेंडुलम के बारे में भी हम लोग अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टॉप वॉच और स्टॉप जो क्लॉक होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अ स्टॉप वॉच इज अ हैंड हेल्ड टाइम पीसेस डिजाइन टू मेजर द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इलेप्सेस बिटवीन इट्स एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन। मतलब जो स्टॉप वॉच होता है उसमें एक बटन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक टाइम पीरियड को जो है ना कवर करते हैं, ठीक है। जितने टाइम पीरियड हमको चाहिए होता है उतने के बाद हम उस बटन को क्लिक करके क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो बेसिकली जो स्टॉप वॉच होता है वो क्या करता है, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया रहता है जो कि हमको एक अमाउंट ऑफ टाइम मेजर करके देता है। किसके किसके बीच? एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन के बीच, मतलब उसके स्टार्ट होने और उसको रोकने तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको मेजर करके देता है, ठीक है। वो टाइम पीरियड हमको मेजर करके देता है कौन? स्टॉप वॉच। ये जो होता है साइज में स्मॉल होता है, लेकिन जब इसी का हम बहुत बड़ा डिजिटली लार्ज जो है क्या बना, इसको लार्ज डिजाइन कर देते। देखिए, वाइल अ लार्ज डिजिटल वर्जन ऑफ स्टॉप वॉच, ये भी बेसिकली एक स्टॉप वॉच ही होता है, लेकिन ये बहुत ही लंबा, मतलब जो है बहुत ही बड़ा होता है, डिजिटली डिजाइन फॉर व्यूइंग एट अ डिस्टेंस। और इस पे हम लोग डिस्टेंस भी देखते हैं। किस पे? स्टॉप क्लॉक पे, स्टॉप वॉच पे हम लोग टाइम पीरियड देखते हैं, और इस पे जो हम लोग डिस्टेंस को देखते हैं। कहाँ पे? जो स्पोर्ट स्टेडियम होता है उसको यहाँ पे लगाया जाता है, और वही क्या होता है? स्टॉप क्लॉक, ठीक है। याद रहेगा, जो स्टॉप वॉच होता है वो साइज में छोटा होता है, और इसके एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन के बीच ये क्या करता है, टाइम को मेजर करता है। लेकिन यही जब स्टॉप वॉच को हम लोग बड़े से आकार दे देते हैं इसको, और इसको जो है हम लोग फील्ड में लगा देते हैं, स्पोर्ट फील्ड में लगा देते हैं। किस लिए? डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तब इस स्टॉप वॉच को क्या कहते हैं? स्टॉप क्लॉक कहते हैं। आई होप कि आपको स्टॉप वॉच और स्टॉप क्लॉक समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने फर्दर टॉपिक के पास, जो कि है हमारा सिंपल पेंडुलम। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? सिंपल पेंडुलम। पीछे हमने देखा था कि जो एंसेस टाइम पीरियड था उसमें सनडायल, वाटर और वॉचेस जो होते थे इनका यूजेस किया जाता था। कब तक? जब तक जो है पेंडुलम फेमस नहीं हुआ था। तो अब ये जो पेंडुलम फेमस हो गया था इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। चलिए देखते हैं क्या है पेंडुलम की खासियत। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है, ये बनता कैसे है। अ सिंपल पेंडुलम कैन बी मेड बाय सस्पेंडिंग अ मेटल बॉब फ्रॉम कॉटन और सिल्क थ्रेड। ये जो है किससे बनाया जाता है? एक जो है बॉब होता है जो कि मेटल का बना हुआ होता है, ठीक है। वो एक मेटालिक बॉल होता है, मेटालिक स्फीयर साइज का होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जब एक कॉटन या सिल्क के लॉन्ग थ्रेड से बांध करके किसी रिजिड बॉडी से उसको बांध देते हैं, ठीक है। तब जो वो बन जाता है, वो क्या बन के हमारे पास आ जाता है? वो हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम बन के आ जाता है, ठीक है। The arrangement is such that the bob is free to swim to and from। मतलब इस बॉब को हमको बिल्कुल ही फ्री छोड़ देना होता है, ठीक है। जैसे हम लोग करते हैं ना, किसी ऑब्जेक्ट को जो है किसी चीज से बांध के लटका देते हैं तो वो बिल्कुल फ्री रहता है ना इधर इधर जाने के लिए। तो ठीक इसी तरीके से जो पेंडुलम भी होता है उसको क्या करते हैं, एक रिजिड बॉडी होता है, उससे हम लोग उसको क्या करते हैं, एक लॉन्ग से स्ट्रेंथ के साथ नीचे बांध देते हैं। बांधने के बाद उसको आगे और पीछे जाने के लिए बिल्कुल ही फ्री छोड़ देते हैं। तो यही जो अपने इसका जो मेन पोजिशन है उससे पीछे या आगे जाने का जो क्रिया उसी को बोलते हैं स्विम टू एंड फ्रो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्रीली छोड़ देते हैं। जैसे देखिए, इसको अभी नहीं ध्यान देना है। जैसे कि ये एक हमारा क्या हो गया, सिंपल पेंडुलम हो गया। इसको हम इधर भी ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं। तो ये जो मोशन हो गया फ्रंट एंड बैक जाने का, फ्रंट एंड बैक जाने का, तो इसी को बोलते हैं स्विम टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या खासियत है।
तो द नॉर्मल और द रेस्टिंग पोजीशन ऑफ द बॉब इज कॉल्ड द मीन पोजीशन। बॉब पता है ना, जो मेटालिक बॉल होता है, जो कि पेंडुलम में नीचे की ओर लटका हुआ एक मेटालिक बॉल होता है, उसी को बॉब बोलते हैं, ठीक है, BOB बॉब बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बॉब है जब अपने बिल्कुल ही रेस्ट पोजीशन में होता है तब उस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, मीन पोजीशन। जब ये बॉब बिल्कुल ही स्थिरता से गंभीरता पूर्वक ऐसे करके बस खड़ा रहता है तब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, ठीक है। अब ये क्या होगा, अपने मीन पोजीशन से आगे की ओर जाएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर पीछे की ओर जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। जब ये अपने मीन पोजीशन से ऐसा करके जब वो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, ऐसे मीन पोजीशन से जब वो यहाँ तक आ जाएगा तो उसको बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये आगे जा सकता है तो फिर अपने पोजीशन पे भी आएगा, फिर पोजीशन पे आने के बाद तो वो इधर भी तो जाएगा ऐसे करके, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। ये अपने मेन पोजीशन से जब आगे की ओर जाता है एक हाइट तक, ठीक है, एक सर्टेन हाइट तक जाता है तो वो हो गया उसका एक्सट्रीम पोजीशन। जब वो फिर से वापस अपने पोजीशन मेन पोजीशन पे आए, फिर से वो पीछे की ओर गया, वहां पे भी उसका एक जो है ना सर्टेन हाइट होगा, तो वो क्या हो जाएगा उसका एक्सट्रीम पोजीशन। समझ में आया एक्सट्रीम पोजीशन। अब आगे देखिए, व्हेन द बॉब इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, क्या होता है, डिस्प्लेस होता है अपने मीन पोजीशन से इधर की ओर या इधर की ओर, ठीक है, एंड टेकन टू वन साइड एंड रिलीज्ड। क्या होता है, एक साइड जाता है, जाने के बाद वो यहाँ पे फिर आ जाता है, फिर इधर जाता है, फिर यहाँ पे आ जाता है। तो ये क्या हो जाता है, जब वो एक बार यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया और फिर यहाँ आ गया, तब इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया, टेकन टू वन साइड एंड रिलीज द बॉब मेक a to and fro motion called oscillation about its mean position। मतलब एक बॉब का, जो सिंपल पेंडुलम का बॉब होता है, उसके इस मीन पोजीशन से आगे जाने, ठीक है, ये मीन पोजीशन है, इससे वो आगे गया, आगे जाने के बाद वो वापस से अपने मीन पोजीशन पे आए, आने के बाद फिर वो इधर पीछे की ओर गया, फिर से वो अपने मीन पोजीशन पे आ गया। तो इतना जो वो डिस्टेंस कवर किया, यही इसी को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन मोशन। क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन मोशन। मतलब बॉब का या सिंपल पेंडुलम के बॉब का अपने मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो होने के कारण, टू एंड फ्रो मोशन को ही क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन, ठीक है। सिंपल पेंडुलम के बॉब के टू एंड फ्रो मोशन को ही क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। और ये ऑसिलेशन, ये जो वन ऑसिलेशन है, जितने टाइम पीरियड में कवर हो जाता है उस टाइम ड्यूरेशन को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। कहने का मतलब ये कि एक बार इसका यहाँ से यहाँ तक जाना, फिर यहाँ आना, फिर यहाँ जाना और फिर यहाँ आना, तो इतने में जितना टाइम लगा होगा इसको ये पूरा प्रोसेस करने में, उसी टाइम को हम लोग बोलेंगे सिंपल पेंडुलम का जो है टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, ठीक है। और ये टाइम पीरियड किससे आता है, वन ऑसिलेशन कंप्लीट होने से आता है, ठीक है। ये नहीं यहाँ से यहाँ तक गया तो वन नहीं है, वन ऑसिलेशन नहीं है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा फर्स्ट, फिर यहाँ आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, तब ये हो जाएगा हमारा वन ऑसिलेशन। और इस वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कुछ ना कुछ तो टाइम भी लगा होगा ना, उसी टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। उसी टाइम ड्यूरेशन को टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो पेंडुलम है सिंपल पेंडुलम, इसके बारे में जो सबसे पहले स्टडी किया था वो किया था हमारे गैलीलियो सर ने। किसने किया था, गैलीलियो सर ने किया था, ठीक है। हमारे जो फर्स्ट पर्सन थे स्टडी करने वाले किसके, पेंडुलम मोशन के, ठीक है। अब देखिए, एक यहाँ पे और लिखा गया कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है वो डिपेंड करता है इसके लेंथ पे, ये कितने लंबे लेंथ से लटकाया गया है, ठीक है। इसके लेंथ पे जो है डिपेंड करता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। जो हम लोग अभी इसका जो यूजेस है ना, हम लोग वॉचेस में भी करते हैं। आप देखते होंगे वॉच होता है, वॉच के नीचे एक जो है ना डंडा सा कुछ लटका होता है, वो जैसे ही 12 बजता है, 1 बजता है, 2 बजता है, तो वो अपने मेन पोजीशन से इधर उधर टू एंड फ्रो होते रहता है ना। तो एक्चुअल में वो क्या होता है, एक सिंपल पेंडुलम ही होता है, ठीक है। तो वो भी जो है उसके लेंथ के हिसाब से टाइम टू टाइम पीरियड फिक्स किया गया रहता है, जिससे वो एक सर्टेन टाइम पीरियड में रिपीट होता है, ठीक है। ये किसी भी टाइम पीरियड में रिपीट नहीं होता, ये एक सर्टेन टाइम पीरियड लेता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर यहाँ आने में, फिर इधर जाने में और फिर यहाँ आने में। तो ये एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है जिसमें ये टू एंड फ्रो मोशन करता है। और ये डिपेंड किस पे होता है, इसके लेंथ पे, इसका लेंथ है कितना, ठीक है।
आई होप कि आज का वीडियो आपने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया होगा, सिंपल पेंडुलम को काफ़ी ईजिली समझने में भी आपको हेल्प हुआ होगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।